नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक वदय सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 के अंदर कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह नंबर 9 की कार्य योजना डे 1 से लेकर के डे 6 तक, यानी कि 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक की संपूर्ण सप्ताह की कार्य योजना एक साथ देखने वाले हैं। पहले के 3 दिवस की कार्य योजना वैसे मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन ब्रीफ में यहाँ पर बता दूंगा आपको, एक बार फोटो खींचे उतना सा टाइम लगा के। बाकी लास्ट जो 3 डेज है उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। और आप वीडियो देखते हैं, अगर सच में पसंद आता है तो लाइक वाला बटन दबाना नहीं भूलें, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, बाकी सब चीज़ें अच्छी चल रही है। और आप टेलीग्राम चैनल अगर चाहें तो ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ पर ये सारी सारी PDF आपको मिल जाएगी, भैरव टेक बदेसर के नाम से। भैरव टेक वदय सर, इसी नाम से, जिस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है उसी नाम से यूट्यूब चैनल है, सेम नाम है। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, learner_कवि09, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये आपका फ्रंट पेज रहेगा, जो मैं पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि यार टाइम नहीं मिलता है, BLO का थोड़ा वर्कलोड वगैरह था, इस वजह से। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 दिनों की कार्य योजना पहले डिस्कस कर ली थी, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और कभी कभी क्या होता है, मैं भूल जाता हूँ, तो आप मेरे को मैसेज में याद दिला दीजिएगा कि ये PDF वगैरह डाल दो, तो मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ। कोशिश ये रहती है कि वीडियो अपलोड करने के घंटे आधे घंटे बाद PDF डाल दें, है ना। लेकिन सेम टाइम पे डालते नहीं, बाद में भूल जाते हैं, लंबा पड़ जाता है। ये डे 1 की कार्य योजना थी, ये मैंने पहले बता दी है, तो आप देख लेना वीडियो को। ये डे 2 की कार्य योजना है, ये भी मैंने बता दी थी। और ये डे 3, इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर जितने भी वीडियोस बनाता हूँ, लेसन प्लान में क्या लिख रखा है, कक्षा में क्या चीज़ एप्लीकेबल है, शिक्षक ऐप में क्या चीज़ें आई है, शिक्षक संदर्शिका क्या कह रही है, सारी सारी चीज़ों को देखने के बाद में मैं कार्य योजना तैयार करता हूँ। ऐसे ही नहीं कि बैठ के मन से जो मन में आ रहा है वो लिख दिया, है ना, या चैट GPT से, ग्रोक से ले जाकर, AI से ले जाकर डाल दिया, ऐसे नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज़ का पूरा ख्याल रखता हूँ, कोई संबलन करता, कोई अधिकारी आपके स्कूल के अंदर चेक करने आए तो उसको लगे कि हाँ ये रीजनेबल कार्य योजना है और उसको क्लास के अंदर भी अप्लाई आसानी से किया जा सकता है ना। मन से चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं की जाती, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। बाकी हर कुछ ठोकना हो तो क्या है, AI के ज़माने में इतनी कौन मेहनत करता है, ठीक है। तो ये आपका डे 3 था। उसके बाद में आपका डे 4, ठीक है। अब आप शिक्षक ऐप को अगर खोलेंगे तो उसके अंदर कक्षा 6 से 8 की बात कर रहे हैं इसमें अपन, हाँ, 3 से 5 का पहले वीडियो डाल दिया मैंने। तो गत 3 दिवसों की पुनरावृत्ति करवाना, और एक गतिविधि है कहानी का मानचित्र बनाना, कहानी का मानचित्र बनाना, ये आपके उसके अंदर दे रखा है। कक्षा 6 7 8 कोई सी भी क्लास की एक पाठ्य पुस्तक ले लेंगे, उससे कोई भी एक कहानी, उसका पठन जोड़ों में करवाना, बच्चों के जोड़े बना देंगे और फिर उसका कहानी को जोड़ों में अपन पठन करवाएंगे। उसके बाद बच्चों के समूह बनाकर उनसे कहानी का मानचित्र बनवाना। कहानी का मानचित्र बनवाने का मतलब फोटो बनवाना नहीं है, है ना, उसकी एक तरह की माइंड मैपिंग करवानी है। माइंड मैप करवाएंगे अपन। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, यहाँ सवाल हो सकते हैं हमारे बच्चों से, किस कहानी के अंदर प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, कहानी घटने का स्थान क्या था, कहानी किस समय घटी, कहानी के दौरान प्रमुख समस्याएं क्या क्या आई, कहानी में क्या चीज़ें समस्यात्मक लगी और उनका समाधान कहानी में कैसे हुआ, कहानी के अंदर नकारात्मक रोल किस किस का था, सकारात्मक पात्र कौन कौन थे, कहानी के अंत में क्या हुआ। और कहानी को थोड़ा सा मोड़ देना कि अगर वो ऐसा नहीं कहता तो क्या होता, अगर वो ऐसा नहीं करती तो क्या होता। ये कल्पना आधारित सवाल भी अपन इसके साथ ही साथ में करवाएंगे, कल्पना आधारित मौखिक प्रश्न उत्तर, जैसे यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता। उक्त कहानी का लेखन करवाना और कहानी को याद करवाना। अभी जो फोकस है वो डिकोडिंग पे नहीं है, अभी जो इसके अंदर फोकस है वो समझने पर, धारा प्रवाह पठन पर और लेखन पर, इन 3 चीजों पर ज्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें अपनी है, तो उसी हिसाब से कार्य योजना तैयार की गई है। ये आपका 5वां दिन रह जाएगा साथियों, डे 5। डे 5 में अपन क्या करेंगे, समझ आधारित पठन एवं लेखन अभ्यास, पुनरावृत्ति दिवस 1 से 4, गृह कार्य जांचना और त्रुटि का सुधार करना, है ना। त्रुटियां, एक तो व्यक्तिगत त्रुटि सुधार तो अपन जांच के समय कर ही लेते हैं। अगर अपने लगे कि कोई 2 4 शब्द ऐसे हैं जिनमें हर बच्चा, लगभग हर तीसरा दूसरा बच्चा गलती कर रहा है, तो उनको बोर्ड के ऊपर उनका थोड़ा सा विस्तृत जो है अपन विश्लेषण कर देंगे। उसके बाद में ये चीज मैंने 6 से 8 और 3 से 5 दोनों में सेम रखी थी, डे 5 वाली। गृह कार्य जांच त्रुटि सुधार, गतिविधि अंत्याक्षरी, 2 दल बनाएंगे क्लास के अंदर, टीम 1 और टीम 2। पहली टीम के अंदर भी बच्चे 2 2 के जोड़े में रहेंगे, दूसरी टीम में भी बच्चे 2 2 के जोड़े में रहेंगे। अब टीम 1 में से किसी बच्चे ने बोला, जैसे कोई शब्द बोल दिया उसने, जैसे अनार, है ना, तो टीम 1 में सभी बच्चे जोड़े में बैठे हुए हैं,
एक जोड़े में से किसी एक बच्चे ने कहा अनार, तो उसका जो दूसरा साथी है वो बोर्ड पर आकर के लिखेगा अनार, ठीक है। और सामने वाली टीम ने र से अंत्याक्षरी शुरू, तो र पे बोलेगा वो, र से उसने बोला जैसे रस्सी, तो उसका साथी आकर के बोर्ड पे लिखेगा रस्सी। हम इस तरह से इसको में इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डालेंगे ताकि जो बच्चे हैं उन एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके। कोई बच्चा लिखने में जिसको जोर आता है तो बोलने में ज्यादा फुर्ती दिखाएगा, अरे किसी को लगता है कि बोलने में शर्म आती तो वो आके फिर उसको लिखना पड़ेगा। तो दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। और ये जो अंत्याक्षरी है थोड़ी मजेदार हो जाएगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उपरोक्त अनुसार बोर्ड के दो भाग करके सभी बच्चों को दो दलों के रूप में बांटना, उसके बाद अंत्याक्षरी करवाना। जो बच्चा शब्द बोलेगा उसका साथी उस शब्द को बोर्ड पर लिखेगा। पूरा पट्ट भर जाने के बाद सभी बच्चे समूह में सभी शब्दों का वाचन करेंगे। हम पॉइंटर से, है ना, लकड़ी से, स्टिक से एक एक शब्द पर रखते जाएंगे और सारे बच्चे ग्रुप में एक साथ उनको बोलेंगे, है ना। तो इससे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और उन्हीं शब्दों का लेखन करवाना, लास्ट में कह देंगे भाई इन्हीं शब्दों को आप कॉपी के अंदर उतारो। बच्चे उन शब्दों को कॉपी में उतार लेंगे। अब रही बात गृह कार्य की, तो गृह कार्य में क्या देंगे साथियों, ये जो शब्द दिए हैं इन्हीं के तुकबंदी वाले शब्द लिखना। कक्षा 6 से 8 के बच्चे हैं तो कुछ बच्चे तो कर ही पाएंगे। जैसे एक था आम, आम है तो आम का तुकबंदी वाला शब्द कोई भी बच्चा, कोई दाम लिख के लाएगा, कोई पाम लिख के लाएगा, कोई खाम लिख के लाएगा, ठीक है। एक था रस्सी, अब कोई इसको इसके अंदर लिखेगा कस्सी। तो इस तरीके से बच्चे जो है तुकबंदी वाले शब्द लिख के लाएंगे। ये उनका पूरा अभ्यास हो जाएगा। इसके बाद अपना डे 6 में इसके अंदर मैंने संपूर्ण पुनरावृत्ति को शामिल किया है ना। संपूर्ण पुनरावृत्ति का मतलब प्रथम सप्ताह से लेकर के 8वें सप्ताह तक की सारी कार्य योजनाएं अपन लिख देंगे। मतलब जो विषय वस्तु है उस पर थोड़ी थोड़ी ब्रीफ ब्रीफ में चर्चा करेंगे। और उसमें अपन क्या करेंगे, इस पूरे प्रखर राजस्थान 2.0 अपना जब से चला है तब से लेकर के अब तक की जो जो चीजें हमने सीखी उन सबका अपन थोड़ा सा क्या कर लेंगे साथियों, रिवीजन कर लेंगे। सप्ताह वाइज भी, क्रम वाइज भी कर लेंगे। फिर उसके बाद मात्रा ज्ञान पर भी थोड़ी सी जानकारी। इस पूरे पीरियड के दौरान हर सप्ताह में से जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि हमको लगी, जो सादा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगी, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, उन 7 8 5 4 गतिविधियों को अपन है थोड़ा सा क्विक रिवीजन उसमें करवा देंगे। हो सकता है डे 6 में अपने 2 पीरियड की जगह 3 पीरियड लेने पड़ जाए, है ना, लेकिन एक पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो जूनियर क्लासेस होती है उनमें रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम महीने भर सिखाते हैं और 3 दिन की छुट्टियां पड़ती है, वापस आता है तो बच्चा भूल जाता है। इस तरह की चीजें होती, तो रिवीजन बहुत मायने रखता है। संयुक्ताक्षर भी उनमें से एक थे। रेफ और रकार भी, कुछ इंटरेस्टिंग कविताएं 2 3 जो बच्चों को याद रही हो, 2 3 कहानियां जो बच्चों को याद रही हो, या कुछ हल्की हल्की स्मृति में से विलीन हो रही है तो उनको बता देंगे। और गृह कार्य की अपन सघन जांच कर लेंगे कि कौन बच्चा जी चुरा रहा है, कैसा क्या है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा साथियों, पूरा का पूरा हो जाएगा सप्ताह 9। सप्ताह 9 के सभी दिन कवर हो गए हैं। ये फ्रंट पेज, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। डे 1, ये डे 2, ये आपका डे 3, ये आपका डे 4, उसके बाद में ये आपका डे 5, और उसके बाद में ये आपका छठा दिन, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।